पार्ट टाइम में प्रॉपर्टियों का काम भी करता है, पार्ट टाइम में वो कत्लो गारत में मुलविस लोगों के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं। पुलिस ऑफिसर की आंख होती है, उसको उसका मातहत समझता है, उसने मारना शुरू कर। मुलाजे के वक्त सुप्रीटेंडेंट जेल करता है। बिल्कुल, जितने भी लोग थे उनको यरगमाल बनाया और उनको ये कहा कि जोन से टेस्ट मैं आपको कहता हूँ वो आप करवाएं। मतलब लियाकत से ये पूछा कि सर आपके अब्बू की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि लो जी साफ़ी बदमाश भी आ गए हैं। टॉप के वीलॉगर हैं और अरशद अंसारी साहब जो हमारे नौ मुंतखब लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ये टिकटॉकर आईजी हैं। तो वो जो नया आईजी आएगा वो क्या करेगा? क्या उसको अगर एंकर बनने का इतना शौक़ ना हुआ, उसको टीवी पे, स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक़ ना हुआ, तो बड़ी सुनी सुनी सी लगेगी पंजाब पुलिस। नाजरीन, तमकनत और गुस्से से भरा हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम का डीआईजी मलक लियाकत ना तो इंसान को इंसान समझता है, बल्कि अब सहाफ़ियों के भी अपने गुस्से की नज़र कर देता है। डॉक्टर भी उसके जहनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं और उसके एक इशारे के ऊपर उसका अमला किस तरह इन सब लोगों के ऊपर टूट पड़ता है, इसका अमली मुजाहरा इस प्रोग्राम में देखिए और मुतासरा अफराद की ज़बानी सारी कहानी सुनिए। जियो न्यूज़ के मारूफ सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज के ऐलान के बाद कि हम तमाम तर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम ने एक टेस्टर के तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग गए और कौन नहीं गए, इसका भी अहवाल जानिए। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। हर उस मट्टी के अंदर दबी हुई फाइल को निकालता हूं और आग पलटता हूं, और अब तो ये एक ऐसी फाइल है जो कुछ दिन पहले खुली है। एक सहाफ़त का माइंड सेट, एक सहाफ़त की इंस्पिरेशन का नाम है मुजाहिद शेख। लोगों ने मुझ जैसे सहाफ़ियों ने सिर्फ़ और सिर्फ इनकी रिपोर्टिंग को देख देख कर अपना नाम बना लिया है। ये एक क्रेडिबिलिटी का नाम है। इनके साथ होने वाला डॉक्टर हॉस्पिटल में वाक़या, वो बेईमाना तशद्दुद, वो मुदस्सर ततला के साथ होने वाला बेईमाना तशद्दुद, वो डॉक्टरों को हरासा करना, उसके पीछे एक खतरनाक दिमागी तवाज़न खो देने वाला एक ऐसा पुलिस अफसर जो डीआईजी रैंक के ऊपर है, उसकी मुशाबत को अगर मिलाया जाए तो वो शायद जट से कम नहीं अपनी खुद नवाई में रहता है। कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे सीनियर्स के ऊपर को हाथ उठाए, लेकिन सारे किस्से को सुनेंगे मुजाहिद साहब से। जी सामने। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप तो एक हम्बल तरीन आदमी हैं, आप एक दरवेश सिर्फ इंसान हैं। सिर्फ आपका कसूर ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो सख्त सवाल करते हैं जो ये सुनना नहीं चाहते। शमून साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे बंदे को या मुझ जैसे सहाफ़ी को उस्ताद का नाम दिया। इकराम है आपकी मोहब्बत। अभी आपने जो सब कुछ बताया कि एक ज़हनी मरीज़ पुलिस ऑफिसर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है या उनको भी शक है तो वो अपना टेस्ट करवा ले, क्योंकि आज तक जितने भी इस तरह के मामला कभी ज़िंदगी में हुए हैं तो डीआईजी लेवल ग्रेड 20 का एक ऑफिसर कभी इस तरह से थानेदार वाली सोच नहीं रखता और इस तरह का कभी रिएक्ट नहीं करता। आपको पता है कि हमेशा तल्ख सवाल किए और हकीकत पर मबनी सवाल किए, और उनका वही मुंह बन जाया करता था, मैंने खुद देखा। बिल्कुल। तो अब वहाँ पे क्या हुआ ये कि हॉस्पिटल को यरगमाल बनाया गया। एक वो वीडियो, एक ऑडियो कॉल भी आ गई जिसमें फौरी सीआईए की नफरी को बुलाया गया कि सब यहाँ पे पहुँचे, ज़ाती मसला हो गया है डीआईजी साहब का। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मुहर्रर ने कॉल चलाई, ज़ाहिर है मुहर्रर ही कॉल चलाता है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जाके यरगमाल बनाया हॉस्पिटल को, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जितने भी लोग थे उनको यरगमाल बनाया और उनको ये कहा कि जोन से टेस्ट मैं आपको कहता हूँ वो आप करवाएं। हमें ये नहीं पता था, ये हमारे और मेरे और आपके इल्म में भी इजाफा होगा कि वो सिर्फ डीआईजी नहीं है, शायद कोई डॉक्टर भी हैं, ये हमें पता नहीं था। तो उन्होंने कहा जी ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं। जब वो नहीं हुआ तो उनकी किसी बात पे तलखी होती है और वो तमाम फोर्स जो है वहाँ पे उन पर तशद्दुद करती है, हमले पे, हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स हैं उनको हरासा करती है। उसके बाद वहाँ से जो उनके कैमराज के इंस्ट्रक्शन मलक लियाकत प्रोफेसर साहब को दे रहे हैं, और वहाँ पे मौजूद है मलिक साहब।
तमाम डीवीआर उतार लिए जाते हैं, तमाम कैमरास पहले ही उतार लिए गए थे ना, उतार ये तो लिए पहले गए। ही उतार लिए गए थे। एक आपको भी कॉल आती है कि यहाँ पे ये हो गया, मुझे भी कई मरीजों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने फ़ोन किया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने जाकर सिर्फ मलक लियाकत से ये पूछा कि सर आपके अब्बू की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि लो जी साफ़ी बदमाश भी आ गए हैं। अच्छा, ये पहला जुमला था। पहला जुमला एक था। बड़ी नफरत रखते हैं, नफरत रखते हैं, हालांकि खुद नुमाई का उनको इतना खुद शौक है कि वो वीलॉग पे वीलॉग व्लॉग करते भी करते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, किताबें भी लिखते हैं खुद को अपने सो कॉल्ड फकीर बनने का भी उनको बड़ा शौक है, और मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मोटिवेशनल स्पीकर भी बनने का शौक है। मोटिवेशनल वो काम कर सकते हैं कि लोगों के अंदर अग्रेशन, लोगों के अंदर गमो गुस्सा, वो वो खिलाफ है, वो एक साफियों के और एक अवाम के एक आवाम के खिलाफ है। उन्होंने मेरे साथ मुदस्सर ततला था, एक कैमरामैन था, उसने कहा कि जी आप इनको आंख के इशारे से कहा, जो पुलिस ऑफिसर की आंख होती है उसको मैं समझ उसका गया। मातहत समझता है, उसने मारना शुरू कर, मुलाजे के वक्त सुप्रीटेंडेंट जेल करता है। बिल्कुल उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मारते 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 उन्होंने कई तल्ख बातें, कई सख्त जुमले, कई गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। ऊपर से रोकते भी रहे, ऊपर से रोकते रहे, नीचे नीचे से खुश होते रहे। उसके बाद हमने कहा जी हमारा कसूर क्या है, पंजाबी में जैसे पोछा लगाना है। पोछा लगाना कहते हैं। रोने लग गए, मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गए। मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ कि उनके वालिद बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सुमामीन अल्लाह उनके वालिद को जिंदगी से जिंदगी तंदुरुस्त। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए सीएम साहब को पता चलता है, अजी पंजाब साहब को पता चलता है। यहाँ पे मैं एक मिनट में आपको जी। इंटरप्ट करने की जिसारत करूंगा। जी। शेख साहब, वहाँ पे सिर्फ उनके वालिद साहब नहीं थे, कईयों के वालिद थे, कईयों कई के लोग। वालिद थे, और वो छठे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जब हम दोबारा पहुंचे, वहाँ पर जब ये निकल गए थे एक अपने खास बंदे के थ्रू उस जी हाँ। गाड़ी में, जी हाँ। वो जो किसी खास बंदे की गाड़ी है, वो ओएसडी होने के बाद गए OSD थे, होने के जब वो बाद। ओएसडी हुए तब निकले वहाँ से। तो जो शोर शराबे में, उस हरासमेंट में दूसरों के वालिदैन डिस्टर्ब नहीं थे हो रहे? बेशुमार लोगों के वालिदैन जो वहाँ पे हरासा करके वीडियो भी बनवाई गई कि आपके साथ डॉक्टर अस्पताल ज्यादती कर रहा है। अब बिल्कुल ऐसे किया गया, और वो इनके अपने ही लोग थे, वो प्लांटेड लोग थे। कोई पुलिस वाला जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हो वो कह रहा जी मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। वैसे शमून साहब, कभी आपके और मेरे, अल्लाह ना करे, कोई अजीज़ो कारब बीमार हो तो शायद हम किसी महंगे हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं करवा सकते हैं, और ना ही इस तरह के हॉस्पिटल किसी को दावतनामा भेजते हैं। आप जाएं, आपकी तो तनख्वाह भी बड़ी थोड़ी है, आपको अगर आप कहते हैं जी 2-2.5 लाख रुपया रोज़ का लग रहा है, तो वो 2-2.5 लाख आ कहाँ से रहा है? पहले कहाँ से सवाल। सबसे पहला सवाल सवाल तो ये है, आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ से इलाज करवा लें। मैं और आप तो तवक्को नहीं कर सकते कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, क्राइम के अर्दली का 2-2.5 लाख रुपया महीना बन जाता है, मिलता है। और मतलब 6-7 जितने भी डिवीज़न हैं उनके ज़िम्मे था कि आज का दिन आपके ज़िम्मे, उसका दिन हम, तो ये सारा कुछ होता रहा। फिर उसके बाद जो हो सकता था सरकार ने किया, सीएम साहब ने मेहरबानी की, उनको ओएसडी कर दिया, नोटिफिकेशन भी अगले रोज़ जारी हो गया। अब जो है वो कहते हैं कि जी गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, और कैप्टन साहब खुद भी कहते हैं जी मेरे अमले ने मुझे बनवा दिया, एम्बेरस जो है उन्होंने करवा दिया, अमले ने करवा दिया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, शायद शेख साहब इस बात से इत्तफाक ना करें, खुदा की कसम ये डीएसपी, एक्टिंग डीएसपी जितने भी हैं ना, ये कम से कम शेख साहब जैसे सीनियर आदमियों की उम्र में मिन्नत नौकरियां कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अफसरों के सामने कुछ बताना होता है, कहना होता है यार ठीक चलता पे, ऐसे ही है ना। और मोहम्मद अली भट्ट के ऊपर आप सबके बहुत एहसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद अली भट्ट देखें, एक इंस्पेक्टर है, रईस खान लोधी, वो भी एक इंस्पेक्टर है, लेकिन डीएसपी की सीट को एंजॉय कर रहे हैं। इनको भी तो क्रिएट करके दी गई ना डीएसपी की सीट, बिल्कुल इनको भी क्रिएट करके, फरवरी तो वहीं हो गई। वैसे आईजी साहब ये कहते हैं कि मैं तरक्कियां कर रहा हूं, और जो तरक्कियां हो रही हैं तो वो डीएसपी क्या इस काबिल नहीं है कि वो सीआईए या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का सर्कल ऑफिसर बने? आईजी साहब खुद इस वक्त टॉप के वीलॉगर हैं, और अरशद अंसारी साहब जो हमारे नौ मुंतखब लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये टिकटॉकर आईजी हैं। कभी आपने देखा कि किसी आईजी ने इस तरह से टिकटॉक बनवाए हों? कभी भी नहीं। इस तरह से कभी रोड्स पे जा रहे हैं, कहीं किसी कॉर्नर पे ज़मीन पे बैठे में रहता है, हर वक्त उनके साथ जैसे ऑपरेटर होता है वैसे एक कैमरामैन होता है।
और ये पहले आईजी हैं। अब पंजाब पुलिस में एक क्रिएट करनी पड़ेगी सीट कैमरामैन की भी आपके लिए, और इस कैमरामैन के लिए भी ये खुशखबरी है कि एक कैमरामैन की सीट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि ऑपरेटर तो है, फ़ोन आया साहब को बता दिया कि सर सीएम साहब का फ़ोन आया, या रोड के माइक हैं इतने एक्सपेंसिव कि जिसका सोच भी नहीं सकते इसका सोच नहीं सकते। तो अब ये होगा, लेकिन अब मुझे ये परेशानी है कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा आईजी ना आया, यकीनन इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद तमाम सेटअप चेंज होगा, तो वो जो नया आईजी आएगा वो क्या करेगा? क्या उसको अगर एंकर बनने का इतना शौक ना हुआ, उसको टीवी पे, स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक ना हुआ, तो बड़ी सुनी सुनी सी लगेगी पंजाब पुलिस। बहुत मजे की बात यार, बहुत मजे की बात। हाँ, तो इसलिए शमून साहब हमारे साथ तो जो हुआ तो पहली दफे हुआ कोई, ये तो होता ही हमारी मिरास में है, मिरास में है। ये तो हमारे खून में है। हाँ। हम लिखते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, खुदा की कसम नहीं डरने वाले। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मौत को खुद आवाज देनी होती है, सिर्फ आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुंचाने के लिए। ज़राया अबलाग, सहाफत बाकायदा रियासत का एक चौथा मजबूत सतून है जिसको गिराया नहीं जा सकता। अब आपको क्या लगता है कि ये भी मनमन मट्टी के नीचे फाइल दब जाएगी, या जिम्मेदारान के ऊपर भी पर्चा होगा? देखिए जी, पर्चा अगर आपके और मेरे बस में होता और अगर कानून के मुताबिक ये पंजाब पुलिस चलती होती, तो शायद लियाकत मलिक के ओएसडी होने से पहले वो तमाम लोग गिरफ्तार होते और एफआईआर होती। अगर कैप्टन लियाकत को मैंने या आपने सदर सिदरा पहुंच चुके हैं जी, अगर लियाकत मलिक को किसी बंदे ने, किसी डॉक्टर ने, किसी साफ़ी ने उस पर हाथ भी उठाया होता, उसके सर को बाल को भी हाथ लगा होता, तो वो उसका पुलिस की वर्दी में ज़ाती मुलाजिम मोहम्मद अली भट्ट, हाँ जी, वो सलूक करता जिसको इस फोर्स में रहने का हक नहीं है, वो मार दिया जाना था। वो बंदा पता नहीं क्या कर जाता, जो पार्ट टाइम में प्रॉपर्टियों का काम भी करता है, पार्ट टाइम में वो कत्लो गारत में मुलविस लोगों के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं। वो बंदा जिसकी हिस्ट्री देख लें कि वही गुलाम महमूद डोगर जो सीसीपी लाहौर थे, उन्होंने इसको डिसमिस किया था कि एक कत्ल की वारदात में ये मुलव्वस पाया गया, इसको डिसमिस किया गया। फिर ये पता नहीं आसिम इफ्तिखार जो है, अच्छा इसमें एक शमून साहब और बड़ी बात है, मोहम्मद अली भट्ट एक ऐसा पुलिस एहलकार है जिसके साथ जब ये काम करता है, इतना बड़ा टीसी बाज है, इतनी खुशामद करता है, इतना खुशामदी है कि आगे पीछे जब वो ऑफिसर चला जाता है तो वो ऑफिसर कहता है कि मेरे काम करने के दौरान जो माथे पे काले कलंक लगे हैं, माथे पे काले टीके लगे हैं, वो मोहम्मद अली भट्ट की वजह से लगे हैं। वो सारे अफसरों का कहना है। मेरी ये बात आप लिख लें, लियाकत मलिक डीआईजी हैं, कहीं भी लगे, पंजाब में लगे, कहीं भी लगे, लेकिन ज़िंदगी में ये ज़रूर सोचेंगे कि अगर उनकी बदनामी उनके अपने रवैये की वजह भी बनी है, तो उसमें बहुत सारा किरदार मोहम्मद अली भट्ट का भी है। और रईस खान ऐसे किया और रईस खान लोधी ये भी एक चापलूस और एक वही करैक्टर है। ये नालायक पुलिस अफसर, ये नालायक पुलिस अफसर है, नालायक के मेरिट पे ये किसी थाने में एसएचओ लगने के काबिल नहीं है, और उनको एक सर्कल का डीएसपी बनाया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का उनको जो बनाया जगह का। हाँ, तो आपने जो सवाल किया कि अब हम देख रहे हैं सीएम साहब की तरफ, आईजी साहब की तरफ, तो मैं रोज देखता हूँ, उनके टिकटॉक देखता हूँ, उनके वीलॉग देखता हूँ, उनके नहीं, हमें नहीं सहाफत छोड़ देनी चाहिए, उनको पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी इस तरह का वीलॉग करके इमेज बना लिया कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं वो शायद मौसम की खबरें, वेदर की खबरें बहुत अच्छी पढ़ रहे होंगे, जैसे इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उनमें ख़वातीन। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आप एफआईए में थे, हमने आपको देखा है, आप बड़े बेहतरीन थे, आप पुलिस में दोबारा आए हैं, आईजी की सीट के ऊपर आए हैं, क्या हो गया आपको? खुदा का वास्ता है, सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, आंखें बंद भी कर लेते हैं। शाहिद जट कांस्टेबल धड़ाधड़ एक आदमी को मारता है और उसकी स्टोरी को बदल भी दिया जाता है, और सॉफ्टवेयर भी शाहिद जट का रातों रात चेंज कर दिया जाता है, और यही कैप्टन लियाकत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल लितर उनको कर देते हैं और बात छुपा दी जाती है।
आज मैं आपको नाज़रीन एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुजाहिद शेख खड़े हैं। ये इनका तारुफ सिर्फ दुनिया न्यूज़ ही नहीं है, ये अपने आप में एक तारुफ है। आपको मैं एक बात बता दूं कि आधी पुलिस स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रही है। अब ये स्टे ऑर्डर क्या है ये अगली किस्त में बयान करूंगा, इससे पहले पर्चा दे दें। अल्लाह हाफिज़।